क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना तो शिव समुद्रम, जो कर्नाटक में है, ठीक, 1902 में बना था। ठीक है, बताना है कि कानपुर से 1857 के विद्रोह में कौन नायक थे? नाना साहब, ठीक। और लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, एक बार झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, ठीक। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यात्री आए थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उसका नाम है इंडिको। बताना है कि अयान किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। बताना है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च, ठीक। और कब आजाद हुआ था बांग्लादेश? 16 दिसंबर 1971। क्वेश्चन है कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, ठीक। केन्या के नैरोबी। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर? रावी नदी पे। रावी नदी कहाँ बहती है? पंजाब में, ठीक। आगे बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बताना है कि मैन रहीम रेखा जो है किस दो देशों के बीच है? अलग करती है, इन दो देशों को अलग करती है, तो रूस और फिनलैंड। मैन रहीम हो गया रूस और फिनलैंड। अब पूछेगा कि 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। बताना है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चीन में, जो तिब्बत से निकलती है, वहां पर है एक मानसरोवर झील, ठीक है। क्वेश्चन है कि धर्मशाला कहाँ स्थित है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। बताना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में है, वहाँ पर मुंबई, ठीक है। बताना है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्या है? क्रिकेट से, ठीक है। बताना है कि सन्यासी विद्रोह का चर्चा किस मठ में या उपन्यास में है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। सन्यासी विद्रोह का संबंध किससे है? तो आनंद मठ से। और आनंद मठ क्या मतलब कि विक्रम चंद्र चटर्जी है, उनसे संबंधित है। आगे बताना है कि फीफा विश्व कप जो 2014 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था?
ब्राजील में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में। ठीक, बताना है कि आप फीफा विश्व कप 2022 पूछ देगा, 14 तो बहुत पुराना हो गया है। और 2022 पूछ देगा तो कतर में, 2018 वाला रूस में। ठीक है, 14 हो गया ब्राजील, और 18 हो गया रूस, और 2022 हो गया कतर। बताना है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। अब बेलूर मठ किस संबंधित है? अभी बोले हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस बोलेगा तो स्वामी रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद। बताना है कि प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था? राकेश शर्मा। कब? 1984। 1984। बताओ बा कि अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी लियोनोव। अब प्रथम महिला अंतरिक्ष में वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कहाँ के थी? रूस के। ठीक, बतावे बा कि डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी देता है। ठीक, दोनों का होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। डोलोमाइट जो अयस्क है मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का। अच्छा, फिर पूछ देगा लोहा का, सब याद है लोहा वाला, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिम्नोनाइट। ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। ठीक, बताना है कि हल्दी, हल्दी का रूपांतरित रूप बताना है। हल्दी क्या है? मतलब हल्दी का रूपांतरित रूप। हल्दी अदरक दोनों ताना, इसको प्रकंद के रूप से जानते हैं। हल्दी और अदरक का हुआ रूपांतरण ताना। बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ स्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा हैदराबाद। बताना है कि थायराइड कौन सा ग्रंथि है? थायराइड कौन सा ग्रंथि है? मतलब ऐसे बताना, अंतः ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड। ठीक, पूछ कि अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो वो मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड हो गया, एगो पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, अब अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को। अंतःस्रावी विज्ञान को जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। बताना है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होगा? पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। एक असौ शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट।
बताना है कि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 में। ठीक। आइए, अरुंधति राय जो थी उनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए एक पुस्तक लिखी थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो उनको मान बुकर पुरस्कार से विजेता रही। उसी पुस्तक लिखी थी, तो उसी पुस्तक में मिला था मान बुकर पुरस्कार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। पता नहीं कि मनु एक पात्र है, तो मतलब कि पुस्तक होगा कामायनी। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। बताना है कि भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है। यह पूछेगा कि एवं राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो बीएस रामा देवी। ठीक ना, बीएस रामा देवी। बताना है कि यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज विलियम बेथेयू। रोज विलियम बेथेयू। बताना है कि भारतीय हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? भारत हॉकी में स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। मॉस्को ओलंपिक में जो हुआ था 1980 में, तो अंतिम बार हॉकी की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक। बताना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948। और पर परमाणु ऊर्जा विभाग पूछ देगा तो 1954 होगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? डुरांड कप फुटबॉल से। बताना है कि स्वतंत्रता, भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। आप पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल। एक और क्वेश्चन आता है कि 1857 के जब हम लोग यहाँ 1857 के जब क्रांति हुआ था तो वहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा पामस्टन। ठीक है, 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन। पता नहीं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील 1954 में हुआ था। ठीक है, तरह की कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? पूर्ण स्वराज का मांग लाहौर अधिवेशन 1929, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929। उनका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। हीराकुंड बांध महानदी। ठीक है, बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे। बताना है कि महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु हो जाएगा एम.जी. रानाडे। पता नहीं कालिदास किस वंश के समकालीन थे, किस वंश के समय थे? गुप्त वंश के समय। अब किसके दरबार में रहते थे कालिदास? किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक ना? नवरत्न में पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी। तो सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में फैली है? पश्चिम बंगाल में। उधर पूरा मतलब कि बांग्लादेश से सटा हुआ है सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय तो कौन होगा? बिशेंद्री पाल, ना? अच्छा, क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1951 के कहाँ हुआ था? दिल्ली में, है ना? भारत के दिल्ली शहर में, राजधानी भी है दिल्ली। 1951 में हुआ। ये प्रधानमंत्री पूछे यदि होगा तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। पता नहीं कि पतंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पतंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, ठीक ना? पता नहीं कि सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। और उसमें 20% हिस्सा सिंधु नदी का जो जल है उसका 20% हिस्सा भारत में आता है, ठीक ना? उसके बाद जितना 80% बच गया कहाँ जाएगा? पाकिस्तान, ठीक ना? बताना है कि बर्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर वो कहाँ है? राजस्थान के कहाँ? पुष्कर में, ठीक ना? बोले थे कि ये श्रापित मंदिर है, ठीक ना? इसीलिए वो बस एक ही है, कहाँ? पुष्कर में, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर। सोनपुर कहाँ है? बिहार में। बताना है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम, ठीक ना? बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन। आप विश्व वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के थे? अमेरिका के। अब मुझे हरित क्रांति से सबसे प्रभावित राज्य कौन? पंजाब। आज यदि सबसे ज्यादा क्यों वहाँ पर गेहूं जो है, गेहूं प्रभावित था बहुत ज्यादा। कहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा बनाए गए कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उस समय एक कमेटी बनाया गया था। वो 8 सदस्यीय कमेटी था भारत की तरफ से। तो 8 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, ठीक ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? अमृतसर। बताना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क